एक तरफ ज़मान पार्क लाहौर के सियासी हालात और एक तरफ ये तूफानी बारिशें। मैं ये सोच के परेशान हो रहा था कि आखिर कब तक हमारे मुल्क के सियासी हालात बेहतर होंगे, कब हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, कब बेहतर होंगे हमारे हालात, और ये इकोनॉमी जो है वो कब स्टेबल होगी। हमारे मुल्क की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, महंगाई अपने अरूज पर है, हर बंदा जो है, हमारी गरीब आवाम जो है वो बहुत परेशान है। और एक तरफ तूफ़ानी बारिशों से फसलें इतनी ख़राब हुई हैं, इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि जो किसान है वो बहुत परेशान है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चीज़ें जो हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं और मज़ीद महंगी हो रही हैं। कब होंगे हमारे हालात ये ठीक होंगे, मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे, हमें कब ख्याल आएगा, कब हमारे जो सियासी हालात हैं वो ठीक होंगे, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आई थिंक हमें सबको मिलजुल के ये सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात कैसे ठीक किए जा सकें, कैसे ठीक करें हालात मुल्क के, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से स्टेबलाइज होगी। इस इकोनॉमी को, इस मुल्क के हालात को हमने ही स्टेबल करना है। खुदारा अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें कि किस तरह से जो है, अगर हालात जो है पाकिस्तान के बेहतर नहीं होंगे तो क्या होगा। पूरी दुनिया इस वक्त तमाशा देख रही है और दूसरी तरफ हम जो है, हमें खबर ही नहीं है, हमने मजाक बना के रखा हुआ है अपने मुल्क का। और हमारे मुल्क के जो इतने हालात हैं ऐसे हो गए हैं, डिफॉल्ट कर चुकी है, पहली बार मुल्क के ये हालात हुए हैं। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, खाने पीने की अशिया, ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया हैं वो महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी हम सबको मिलजुल के ये सोचना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को हम कैसे स्टेबल करें, किस तरह से ये जो क्राइसिस हैं ख़त्म होंगे, हमारे हालात जो हैं, मुल्क के हालात जो हैं वो कैसे बेहतर किए जाएँ। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जल्दी अपने मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच।